हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नई बहू के आने पर सास का बदलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बहू, तुम क्यों देखा देखी करने लग गई? तुमको तो आदत है साड़ी पहनने की, शकुंतला जी बोली। सही बात है मम्मी जी, बदल कर आती हूँ, कहकर महिमा कमरे में चली गई। बहू को इतने साल हो गए, लेकिन बस मौका चाहिए देखा देखी करने की। शकुंतला जी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। थोड़ी में उनकी दोनों बहुएं महिमा और अवंतिका आ गईं। दिवाली की तैयारी के लिए सामान की खरीदारी करनी थी, तो बहुओं के साथ शकुंतला जी गईं। शकुंतला जी के बड़े बेटे अविनाश की शादी महिमा से 6 साल पहले हुई। एक 4 साल की बेटी आरुषि है, अभी भी प्रेग्नेंट है, और छोटे बेटे अनीश की शादी अवंतिका से 8 महीने पहले हुई। एक बेटी आरती जिसकी शादी हो गई है। खरीदारी कर लौटते हुए शाम हो गई। बहू, चाय बना लो, तब तक मैं कमर सीधी कर लेती हूँ, शकुंतला जी बोली। इतने में अवंतिका का फ़ोन बज गया। उसकी मम्मी का था, तो वो बात करते हुए कमरे में चली गई। थक तो महिमा भी बहुत गई थी, लेकिन न चाहते हुए भी उसे चाय बनाने जाना पड़ा। काम खत्म कर अपने कमरे में आकर आराम करने लेटी। ना चाहते हुए भी उसे पुरानी बातें आंखों के सामने घूमने लगीं। बहू, हमारे घर के कायदे कानून हैं। साड़ी का पल्लू सिर पर रहे, बड़ों से हल्का पल्ला निकालना, जोर से ना बातें करना और ना हंसना, शकुंतला जी ने नई नवेली बहू महिमा से कहा। महिमा ने भी कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन बेटी के जन्म के समय गाउन पहनने के लिए पूछा तो शकुंतला जी ने साफ मना कर दिया। बहू, सब चोचले हैं, साड़ी क्या परेशानी है? हमने तो 3 बच्चे जन्मे, लेकिन ये सब हमने नहीं किया, शकुंतला जी बोली। महिमा ने अपने पति अविनाश से कहा तो उसने भी ये कहकर बात टाल दी, ये सब सास बहू के बीच की बात है, मुझसे दूर रखो। महिमा चुप हो गई। धीरे धीरे सासू माँ अपने नियम कायदे बताती रही और महिमा उनको मानती रही। ननद की शादी हो गई, फिर देवर की भी शादी हो गई और अवंतिका देवरानी बन गई। उसका रिश्ता शकुंतला जी की ननद के ससुराल के रिश्तेदार में हुआ। तब बुआ जी ने कहा, परिवार मॉडर्न है, समाज के ज़माने के हैं, और अपनी भाभी को कहा, अब इतना अच्छा रिश्ता है, दहेज भी बढ़िया देंगे। अवंतिका ने आते ही सूट पहनना शुरू कर दिया। शकुंतला जी को चुप रहना पड़ा। धीरे धीरे घर के नियम बदलने लगे। शकुंतला जी कुछ कहती तो अवंतिका तुरंत कहती, अपने घर वालों से कहूँगी, क्या सोचकर यहाँ दिया। अपनी ननद के डर से शकुंतला जी चुप हो गई, लेकिन अभी भी महिमा पर नियम लागू थे। आज ही उसने सूट पहना। अवंतिका के कहने पर तो शकुंतला जी ने बदलवा दिया। सोचते हुए महिमा की सोचते हुए आंख लग गई। बहू, ये कोई वक्त है सोने का? खाने का समय हो गया है, शकुंतला जी ने तेज आवाज में बोली। जी माँ, आंख लग गई थी, थोड़ा थकान हो रही थी, महिमा बोली। अब बहुओं के होते हुए मैं काम करूं, शकुंतला जी बोली। क्यों, अवंतिका कहाँ गई? महिमा बोली। वो बोली कि मम्मी जी आज बाहर से मंगवा लेते हैं, मुझसे तो काम नहीं होगा, थक गई हूँ, शकुंतला जी बोली। माँ जी, इसलिए आप मेरे पास आ गई? क्या मैं भी इंसान हूँ या नहीं? मैंने कहा था आप दोनों चली जाएं, तब कहा नहीं, मेरा जाना जरूरी है। सुबह का काम, फिर बाजार में खरीदारी, आकर रसोई में चाय बनाना। मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, पर मुझे थकान नहीं होती, महिमा बोली। बहू कुछ ज़्यादा ही जबान चलने लग रही है तेरी। सुबह सूट और अभी ये जवाब, आने दे अविनाश को, शकुंतला जी गुस्से में बोली। माँ जी, आज तक मैंने सब कुछ इसलिए किया कि इस घर के नियम हैं, लेकिन जब ये नियम दूसरे के लिए नहीं तो ये सरासर गलत है। अवंतिका से मुझे शिकायत नहीं, क्योंकि बदल तो आप गई हैं। आप चाहती तो मुझे भी कहती कि सूट पहन ले, पर आपका जोर चलता है। अगर आप आज अविनाश भी कुछ बोलेंगे तो उनसे भी पूछ लूँगी कि ये नियम मेरे लिए ही क्यों। अब तक चुप थी, सोचा आपका दिल पिघलेगा, लेकिन आपने तो सिर्फ मुझे ही सुनाने का जिम्मा उठा रखा है। माँ जी, अब
जब आप बदल गए हैं तो नई बहू के आने पर तो मैं भी बदल सकती हूँ। मैं किसी की बराबरी नहीं कर रही, बल्कि अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। महिमा बोली। क्या मतलब बहू इस बात का? शकुंतला जी बोली। यही कि मैं थक गई। या तो खाना बाहर से मंगवा लें या बना लीजिए, महिमा बोली। शकुंतला जी चुपचाप वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी आपको, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस कहानी को शेयर करें। और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।